स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। एक समय के लिए आप भूल जाएं जॉन सीना को, द रॉक को, ट्रिपल एच और हल्क होगन को भी, तो एक ऐसा नाम उभर कर आता है जो शटर्ड ग्लास को तोड़ के आता है, जिसने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की गेम को ही चेंज कर दिया था। और मैं कहता हूं कि इतना पॉपुलर कोई भी नहीं होगा जितना पॉपुलर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने गेन करी थी। वो जो बिगेस्ट क्राउड पुलर था और ऐसी बिगेस्ट हाइप क्रिएट की जाती थी उनके मेन इवेंट मैचेस की, और जिसने स्टार्ट किया था पूरे एटीट्यूड एरा को, और उनके अनफॉरगेटेबल कैच फ्रेजेस जो सालों तक फैंस नहीं भूल पाए, और जिसने इतना परेशान किया था विंस मैकमैन को कि विंस मैकमैन रातों रात सो नहीं पाते थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को गोट कहा जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो प्लीज़ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर। स्टीव ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, किंग ऑफ द रिंग 1996 और वे 3 टाइम्स रॉयल रंबल विनर रह चुके हैं। और ऐसा ऑस्टिन का इम्पैक्ट हुआ करता था रेसलिंग में कि उन्होंने मिड 90s में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कार्टूनिश एरा को चेंज करके एक नए एटीट्यूड में तब्दील कर दिया था। ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंटी हीरो कैंपेन शुरू किया था, जो बस रेसलिंग में इंडस्ट्री में सबकी बैंड बजाना चाहता था। और जब एटीट्यूड एरा की शुरुआत हुई थी तो अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, डी जनरेशन एक्स, द रॉक, मिक फोली, ये सब वो रेसलर्स थे जिन्होंने पूरे एटीट्यूड एरा को स्टेब्लिश करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और वहीं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की बात की जाए तो वे लाइट थे, और उस लाइट से ऐसी चिंगारी भड़की थी कि जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे एंगल को शिफ्ट कर दिया था। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कैरेक्टर इस तरीके का था, जब वो ब्रेट हार्ट्स के फ्यूड में इन्वॉल्व थे रेसलमेनिया 13 में, तो ब्रेट हार्ट के शार्प शूटर से टैप करने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, और अपने बॉस विंस मैकमैन की नाक पे तो ऐसा दम कर दिया था कि उनकी एक्सपेंसिव कार्स में उन्होंने सीमेंट भर दिया था, बियर ट्रक से पूरे कॉरपोरेशन को नहला दिया था। और वे स्टीव ऑस्टिन ही थे जिसने मिड 90s में डब्ल्यूडब्ल्यूई में नए और अडल्ट फैंस की व्यूअरशिप को भी ऐड किया था। और इस मुकाम पर स्टीव ऑस्टिन का सफ़र इतना आसान नहीं था। अपने रेसलिंग के इनिशियल करियर में स्टीव ऑस्टिन काफ़ी इंडिपेंडेंट सर्किट्स में रेसलिंग करा करते थे, जहां 1989 में यूएसडब्ल्यू की स्मॉल टेरिटरीज में उन्होंने रेसलिंग की थी, और उसके बाद 1991 में वे डब्ल्यूसीडब्ल्यू का पार्ट रहे थे। डब्ल्यूसीडब्ल्यू में ऑस्टिन के मैनेजर पॉल हेमन थे, और उस समय उनका पुश काफ़ी डिसेंट था, और उस समय वे डेंजरस अलायंस का पार्ट थे, जहां उन्होंने हॉलीवुड ब्लॉन्ड्स टैग टीम फॉर्म की थी ब्रायन पिलमैन के साथ, जिसमें उनका नाम स्टनिंग स्टीव ऑस्टिन था। डब्ल्यूसीडब्ल्यू में वे एक सक्सेसफुल टैग टीम का पार्ट रहे थे, पर एक बार उन्हें एरिक बुशॉफ, जो डब्ल्यूसीडब्ल्यू के प्रमोटर और वो मैनेजर थे, उन्होंने स्टनिंग स्टीव को अचानक फायर कर दिया था, क्योंकि वे उस समय रिकवर कर रहे थे अपनी इंजरी से। डब्ल्यूसीडब्ल्यू से फायर होने के बाद वे ईसीडब्ल्यू में शिफ्ट हो गए, और ईसीडब्ल्यू में ऑस्टिन के प्रोमोज इस तरीके के होते थे कि वे अपनी फ्रस्ट्रेशन एरिक बिशॉफ पर निकाल रहे हैं, और कुछ प्रोमोज उनके काफ़ी ह्यूमरस, और उसमें इस प्रोमोज में एरिक बिशॉफ की वो इंसल्ट करते हुए दिखे। इसके बाद सफ़र शुरू हुआ स्टीव ऑस्टिन का डब्ल्यूडब्ल्यूई में। 1995 में स्टीव ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू किया था एक सिली गिमिक के साथ में, जिसका नाम था द रिंग मास्टर। जो मिलियन डॉलर मैन टेड डिबियासी उनके मैनेजर होते हैं, और उसके बाद टेड डिबियासी डब्ल्यूसीडब्ल्यू में चले जाते हैं और स्टीव ऑस्टिन अकेले रह जाते हैं। इसके बाद स्टीव ऑस्टिन सीधे विंस मैकमैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कोई दूसरा कैरेक्टर चाहिए, और उन्हें बहुत सारे कैरेक्टर सजेस्ट करे जाते हैं जो बहुत ही टेरेबल थे। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कैरेक्टर इंस्पायर्ड था एक रियल लाइफ सीरियल किलर से, रिचर्ड कैलवेस्की से। स्टीव ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिस में इन्फॉर्म करते हुए बताया था कि वे इस तरह के रियल लाइफ सीरियल किलर से एक रेसलिंग गिमिक को फॉर्म करना चाहते हैं। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ नाम इसी से मिलते जुलते स्टीव ऑस्टिन को टेक्स्ट करे थे, जो कि होते हैं ऑटो वॉन रूथलेस, आइस डैगर और फैन मैकफ्रॉस्ट। और एक बार आफ्टरनून में स्टीव ऑस्टिन अपनी वाइफ के साथ टी एंजॉय कर रहे थे, और उनकी वाइफ कहती है कि आप अपनी टी को जल्दी पी लो वरना वो स्टोन कोल्ड हो जाएगी। और बस रेस्ट इज हिस्ट्री है। 1996 किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में स्टीव ऑस्टिन ने जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को फाइनल में हरा के टूर्नामेंट जीत लिया था। और उदय होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सबसे फेमस ऑस्टिन 316 का, और उन्हें इंस्टेंट फेम, नेम और रिकग्निशन मिलने लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और उसके नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में फैंस ने ऑस्टिन 316 की तबाही मचा दी, और ऑस्टिन 316 के चैंट्स आग की तरह फैल गए थे।
जगह जगह पर ऑस्टिन 316 के नारे लग रहे थे और WWE को एक मेजर स्टार मिल चुका था। पर उस स्टार को भी एक ऐसा राइवल चाहिए था जो WWE और ऑस्टिन को मेजर ब्रेक देने वाला हो सके। और तब एंट्री होती ब्रेट द हिटमैन हार्ट की। और इनके ऐतिहासिक रेसलमेनिया 13 के मैच को कौन भूल सकता है, जो कि एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस में से एक है और जो एक एपिक स्टोरी लाइन का भी हिस्सा रहा है। और मैच के एंड सेगमेंट में ऑस्टिन रिफ्यूज़ कर देते हैं ब्रेट हार्ट की शार्प शूटर को टैप आउट करने से, जो कि एक आइकॉनिक रेसलमेनिया मोमेंट में से एक है। और ऑस्टिन वर्सेस हार्ट फैमिली कंटिन्यू रहा था समर स्लैम 1997 में, जहां पर स्टीव ऑस्टिन वर्सेस ओवन हार्ट मैच में एक बॉच फिनिशर की वजह से स्टीव ऑस्टिन को नेक इंजर्ड हो जाता है, जिसमें ओवन हार्ट ऑस्टिन को एक पायल ड्राइवर लगा देते हैं और उनकी नेक इंजर्ड हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो टेलीविज़न पर लगातार अपीयर होते रहते हैं, जिससे फैंस का प्यार उनके साथ बना रहता है। और 1997 सर्वाइवर सीरीज़ के बाद वे WWE के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे। और उसके बाद उनका एपिक फ्यूड स्टार्ट हुआ था विंस मैकमैन के साथ 1997 सर्वाइवर सीरीज़ में मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के इंसिडेंट के बाद। विंस मैकमैन ने भी अपने कैरेक्टर को एक इवल बॉस कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म किया था, जो अपने पैसे पावर के दम पर कुछ भी कर सकता है और भी सर्कमस्टांसेस को मैचेस के दौरान वे चेंज कर सकता है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में। और ऑस्टिन वर्सेस मैकमैन फ्यूड WWE के इतिहास में सबसे लंबा और एपिक फ्यूड में से एक रहा है। 1998 रॉयल रंबल जीतने के बाद ऑस्टिन ने अपनी नज़र जमाई वर्ल्ड टाइटल पर। उसके अगले रॉ के एक एपिसोड में शॉकिंगली माइक टायसन ने WWF में एंट्री की थी उस समय, जिसमें माइक टायसन मेन इन्फोर्सर रहेंगे रेसलमेनिया 14 के मेन इवेंट के मैच में। और जब ये सेगमेंट चल रहा था, ऑस्टिन की एंट्री होती है। ऑस्टिन सीधे माइक टायसन को अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए उन्हें टॉन्ट करते हैं और वे टायसन से भिड़ जाते हैं। और अगले दिन टायसन वर्सेस ऑस्टिन की खबर आग की तरह फैल जाती है, जिससे रेसलिंग में मेन स्ट्रीम फैंस की भी ऐड हो जाते हैं, जो रेसलिंग नहीं देखते थे पर अब देखने लगेंगे। रेसलमेनिया 14 में ऑस्टिन ने माइकल्स को हरा के वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। और ऑस्टिन एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे WWE में, लेकिन और अनफॉर्चुनेटली उनकी पुरानी नेक इंजरी उन्हें फिर से तकलीफ देने लगी थी। पर इसके बावजूद भी उन्होंने रेसलिंग को कंटिन्यू रखा था। और फिर उनका एपिक फ्यूड स्टार्ट हुआ रॉक के साथ। और उस समय ऑस्टिन के नेक की तकलीफ भी बढ़ चुकी थी। सर्वाइवर सीरीज 1999 में उनकी बैक स्टेज फाइट ट्रिपल एच के साथ हो जाती है और पार्किंग लॉट में उन्होंने कोई गाड़ी से टक्कर मार के चले जाता है। और ऐसी स्टोरी को क्रिएट किया था कि ऑस्टिन कुछ टाइम के लिए अपने नेक का ट्रीटमेंट करवा सके। और इसके बाद ट्रिपल एच और रॉक ने WWE की मेजर स्टोरी लाइन्स को कवर किया था। और फिर नो मर्सी 2000 में ऑस्टिन का रिटर्न होता है और ऐसा बताया जाता है कि जिसने उन्हें गाड़ी से टक्कर मारी थी वे असल में रिकीशी थे। और ऑस्टिन ने अपना मोमेंटम फिर से गेन कर लिया और फैंस को थ्रिल रखा और 2001 रॉयल रंबल को भी जीता था। फिर से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली रेसलमेनिया को हेडलाइन करने की, जिसमें उनके अपोनेंट थे द रॉक, जो कि उनका दूसरा रेसलमेनिया एनकाउंटर था। इस मैच में ऑस्टिन ने रॉक को हरा के वे हील हो गए थे और विंस मैकमैन के साथ वे अलायंस हो गए थे, जो कि WWE की हिस्ट्री में मेमोरेबल हील मोमेंट्स में से एक है। और ये एंड था ऑस्टिन वर्सेस मैकमैन राइवलरी का और एटीट्यूड एरा का भी। और इसके 2 साल बाद ऑस्टिन ने रिटायरमेंट ले लिया था रेसलमेनिया 19 के बाद। और जब ऑस्टिन हील हो गए थे रेसलमेनिया 17 के बाद, तो फैंस से उन्हें एक मिला जुला रिएक्शन मिला था। ऑस्टिन वर्सेस मैकमैन राइवलरी भी अपने फुल पोटेंशियल तक हिट हो चुकी थी और समर स्लैम 2001 के दौरान WCW को विंस ने परचेस कर लिया था और WCW की इन्वेजन स्टोरी लाइन की शुरुआत हो गई थी। और उस समय ऑस्टिन टीम अलायंस का के लीडर थे और सर्वाइवर सीरीज 2001 में टीम अलायंस वर्सेस टीम WWF का मैच हुआ था, जिसमें टीम WWF ने जीत हासिल कर ली थी 5-on-5 एलिमिनेशन मैच में। और इसके बाद ऑस्टिन फिर से अपने एंटी अथॉरिटी फिगर में आ गए थे क्रिस जेरिको। और 2002 में ऑस्टिन फिर कभी चैंपियनशिप को नहीं जीत पाए थे, क्योंकि वे उस समय स्टोरी क्रिएशन से खुश नहीं थे और ओवरऑल डायरेक्शन से भी वो ना खुश थे। और 2002 किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में उन्होंने ब्रॉक लेसनर से रिफ्यूज़ कर दिया था हारने से।
और इसके बाद 2003 के इनिशियल फेज़ में उन्होंने 3 मैचेस में ही रेसलिंग किया था। रेसलमेनिया 19 में उनका फाइनल मैच था रॉक के अगेंस्ट, और उसके बाद उनकी स्टोरी लाइन बिहाइंड द सीन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के और नए उभरते स्टार्स को क्रिएट करने के लिए वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिहाइंड द सीन्स का पार्ट रहे थे। और अभी तक 2 डेकेड्स तक रिटायर होने के बाद भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में एक वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक रहे हैं।